साहब, अगर मेरी पुकार सुन लो तो सुन लो, हमारी सरकार में न्याय नहीं मिला। सर मैं चंडीगढ़ तक गया था, मैं चंडीगढ़ तक गुहार लगाने गया था सर, बदले में मुझे मेरी भाई की लाश मिली है सर। सब न्याय हो रहा है साहब, सीएम साहब बिल्कुल न्याय हो रहा है सर। मैं 3 बार मिल लिया सर, शंभू जी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करके आया था, मेरे साथ क्या जाती हो रही है। एक आंसी में सैनिक को मारा गया, अब मेरी सैनिक को मेरे को मारने की मेल में धमकी दी। मेरे को पता नहीं था पैसे वालों का कानून है सर, आज उसकी जीत होगी। मेरी हार हुई है सर, मेरी हार हुई है। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम विनोद कुमार है। भाई साहब मामला क्या बताऊँ, आप लोगों के सामने है। इस तरह से कैसे सुसाइड किया गया है, क्या कुछ कारण रहे हैं इसके पीछे? मैडम सुसाइड का कन्फर्म नहीं है, मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता। मैडम हम 2 मेरे ताऊ जी के 3 हम 5 भाइयों में से दिलेर था मैडम। वो सबसे छोटा था, सुरेंद्र नाम था उसका। मैडम 31 साल का था वो। क्या नाम था सर? उसका सुरेंद्र कुमार नाम था जी। काम क्या करता था? मैडम मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम है हमारा। जी हमारी मोटरसाइकिल की एक एजेंसी है। जी। तो कारण क्या मानते हैं सर कि क्यों इस तरह का कदम उठाया, या इसके पीछे साजिश किसकी मानते हैं? मैडम सारे पत्रकार भाइयों को सबको पता है, मैं पहले भी आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैंने सीएम साहब से गुहार लगाई थी। मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, उन्होंने उनके फादर साहब ने हमारे को एक सब डीलरशिप दी थी अक्टूबर 2018 में, जो कि हमने हमारे एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगा के जमाल में काम शुरू किया था। मैडम हम स्टार्टिंग से गांव से हैं, गरीबी रेखा से निकले हुए थे। बाइकों का हमारा काम था रिपेयरिंग का। आपने सीएम को भी शिकायत दी, उसके बाद जी, भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? मैं मेरे सीएम साहब के लिए क्या बोलूं। 2 बार गया जी ये तो कल अचानक। मैं उन पे आरोप क्या लगाऊं मैडम, मैं उन पे आरोप नहीं लगा सकता। हम 12 बजे मैं इसकी दुकान पे बैठा था, 12 साढ़े 12 बजे 1-1:30 बज गया था शायद। उस टाइम में इसके चाचा जी का फ़ोन आ गया भी इस तरह से है ना, उसने पॉइज़न ले लिया और वो सिविल अस्पताल, हम सिविल अस्पताल की तरफ भाग गए। फिर वहाँ से जीवन ज्योति हॉस्पिटल है यहाँ प्राइवेट, उसमें उसको दाखिल करवाया। जब तक हम गए तो डॉक्टर कह रहा था अभी चांसेस बहुत कम है, इसने शायद पॉइज़न ले लिया है या किसी ने दे दिया है। तो ये बात तो अभी तक हमें कंफर्म नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैं इनको जानता, बड़ा हसमुख परिवार था, 3 भाई हैं, ये सबसे बड़ा विनोद है, ये बड़ा इसकी पूरी इज्जत करते थे दोनों तीनों भाई। और आते रहते, मैं बैठता दुकान पे आता हूँ इनके बार हमारा काफ़ी 7 सालों से यारी दोस्ती भी, हम पार्टनरशिप भी है कई कामों में। तो इसका डिस्प्यूट ये मेरे को पिछले 2 महीने का लग गया भी मेरे यार जो राजा इंदोई वाला है ना, इसने फिर पंगा शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ ना बड़ा घपला है, इसने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए तो इसको ये करे यार हमारे साथ तो फ्रॉड ही बहुत बड़ा हो गया, 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैं कह भी तू FIR करवा दे, थाने में दे दे। तो हम थाने में गए तो वहाँ उन्होंने करा भी ये तो आपका लेन देन का मामला है, कोई बनता ही नहीं। इन्होंने इनके पास बिल हैं, एविडेंस है, काफ़ी हैं। तो फिर मैं कभी चंडीगढ़ चला जा, कहता सैनी साहब को मैं जानता हूँ, इसके जो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे तब भी इसका बेटा है छोटा, उसने उनको एक चित्र भी भेंट किया था बना के, ड्राइंग करता है वो, कई बार उसने ये चित्र उसको दिए। कहता जानकार हो गए मेरे, मैं चलो तेरा न्याय मिल जाएगा। वहाँ गया, फिर कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने रेफ़र कर दिया जाके भी जाओ आप मिल लो, लेकिन नहीं हुआ। फिर जब 23 तारीख को CM आए, फिर ये आगे रोया उनके, और अब आपके सामने ही है, अब रो ही रहे लगातार।
कल से तो जिस तो अब ये है क्या वो बार बार यही पूछता था भैया क्या बना और ये उसको इतनी टेंशन देते भी नहीं थे दोनों भाई। ये दूसरा भाई ये है विजय सुरेंद्र, उसका नाम सुरेंद्र था, 1.5 साल का बच्चा है उसका। और वो सुबह भी आज भी मंदिर, जैसे कल भी मंदिर गया था, बता रहे हैं अभी कल भी मंदिर गया था, मंदिर जाता था खाटू श्याम मंदिर में। तो मुझे नहीं लगता भी वो इस तरह की हरकत कर सकता था या इस तरह का कदम उठा सकता था जिस हिसाब से बिहेव। अब हम सभी के चेहरे देखो, लेकिन इन दोनों के चेहरे देखो, जो परेशानी इनको है वो किसी के चेहरे पे अलग अलग चेहरा बता देता है। तो वो सुबह से उसने अपनी नित्य क्रिया करी है, जो दुकान खोली है, बता रहे हैं। हमें नहीं लगता भी वो इस तरह, लेकिन वो जो परेशानी उसकी मानसिक चल रही थी या किसी ने कैसा कुछ किया, जो मेन कारण तो उसकी एक तरह से इसका मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है इन जो हायर जो कंपनियां वाले, अब जो राजा मोटर है जिसके बता रहे हैं कि 20-30 कंपनियां, तो गरीब आदमी को न्याय नहीं है जी। सीएम के कहने के बाद भी, और सीएम से बड़ी आस थी, ये उनके समाज से भी है। और समाज तो देखो हर खून तो सभी का लाल है जी। और ये युवा बेचारा काम करने वाला था, दिहाड़ी कर रहा था, अपनी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग कर रहा था और अपने बच्चे पाल रहा था। तो इस सब के बीच में पुलिस की कार्रवाई क्या है आज? पुलिस की कार्रवाई की वजह से तो हुआ है जी। पुलिस के ने कार्रवाई कर लेती है, FIR कर लेती है, ये खुश हो जाते भी हमारी FIR होगी, हम आगे न्याय मिलेगा। कोर्ट करता कुछ भी करता, अगर ये गलत है तो इनको देता, उसमें अपना अपन तो नहीं बता सकते भी ये इनके वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन का मामला था। तो अभी तक जैसे पुलिस से इंसाफ नहीं मिला, तो इस कार्रवाई में, इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की उम्मीद लगा रहे हैं? अब देखो हम तो उम्मीद यही लगा रहे हैं भी उन पे पर्चा होना चाहिए। मेरा नाम दलीप सिंह है, गांव जमाल है। ये जमाल में 4-5 सालों से रजिस्ट्री करें, अच्छा बिहार है, बहुत बढ़िया, इनके घर आना जाना है। ये जो दबाव में काम हुआ है बहुत गलत हुआ है। सीएम साहब राजा बनाकर भेज देते हैं, वो ये अगर प्रजा को ऐसा न्याय नहीं मिलेगा तो ये वाकायदा बोल के भी गए आपका काम हो जाएगा, इसके बावजूद ये घटना घटी है। तो लगातार मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा हाँ, ये दबाव पड़ गया। दबाव पड़ने से 31 साल का तो था ही, कोई 40-50 का होता तो कुछ इधर उधर निकल जाता, सो परेशानी से दूर। बच्चापन में ये घटना घटी है।